जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ रखा है जो कि कंसेप्ट क्लास में हम बताए थे आप लोगों को। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका थोड़ा सा हम लोग पीछे वाला क्लास को याद करते हैं और देखते हैं कि क्या था। a बराबर बी क्यू प्लस, जहाँ r बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा और r b के बराबर होता है। चलिए तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि यहाँ पे a हमारा क्या है। अगर हिंदी में जानना चाहें a हमारा क्या है, तो a हमारा भाज्य है, भाज्य, b भाजक और r शेषफल। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यूक्लिड विभाजन के बारे में अच्छे तरह से हम लोग समझ लिए। अब इससे क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 135 और 225 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 135 और 225। अब देखिए, जब कॉपी में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जो आंसर बुक होता है उसमें या फिर उत्तर पुस्तिका जो भी है उसमें जब आप बनाएंगे तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 2 भाग में डिवाइड करने के बाद अब यहाँ देखिए इसमें बड़ा कौन है, 225। तो 225 को भागा देंगे 135 से। अब 135 से 225 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो हम एक बार लगाते हैं, तो एक बार में क्या हो जाएगा 135। अब इसको घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0 और 2 में 3 नहीं घटेगा तो 1 लेगा, तो 12 में 3 गया तो 9 और यहाँ 1 बचा, 1 में 1 तो कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और इसे इधर बढ़ा देते हैं। अब जो 135 है इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसके अंदर ले आइए, तो हो गया 135। अब 90 से 135 को भागा दीजिए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में ले जाते हैं तो 180 ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक बार में देंगे, क्या होगा 90। अब इसको घटा दीजिए, क्या बचेगा, 5 में 0 तो 5, 13 में 9 तो 4। अब इसे थोड़ा और नीचे कर दीजिए। अब ये 90 है, इसको शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, इसे शिफ्ट कर दिए यहाँ पे। अब देखिए 90 को 45 से भागा लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में 90। अब इसे घटा दीजिए, ये ख़त्म, ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तब तक हम भागा लगाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। अब देखिए जो लास्ट किससे कटा है, 45 से, तो ये हमारा हो जाएगा HCF। 45 हमारा हो गया HCF। अब इसको यहाँ पे किस तरह से बैठाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, वो देख लेते हैं। तो एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, जब भी बनाएंगे उसे लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या फिर बुक में लिखा हुआ है आपका एल्गोरिथम, जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे।
प्रेमिका। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे A कौन है, इसी को तो भाग दिए थे, ये अभी के लिए ये A हो गया। B हमारा क्या है 135, और Q क्या आया भागफल 1, और शेषफल क्या है R 90। तो हम इसमें पुट करेंगे। A हमारा क्या था 225, ये हमारा है 225 बराबर B 135 इंटू Q क्या है 1 प्लस R हमारे पास क्या आया है 90। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब जो हम शिफ्ट किए हैं ये भी तो वही फॉर्म में है, तो इसके बाद हमारा A कौन बनेगा 135, उसके बाद B हमारा 90, दोबारा से जा रहा है। अब ये इसको इतना दूर आप भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा B हो गया A, अब Q ये हो गया, और R 45 होगा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे A 135 बराबर B 90 गुना Q क्या है 1 प्लस R 45। अब यहाँ भी वो पुट करना है जब तक 0 आया है तब तक। तो इसके बाद अब इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से इधर देखिए, तो A हमारा क्या है 90, B इसके लिए क्या बनेगा 45, Q क्या बनेगा 2 बनेगा, और R क्या है 0, R 0 है ना। देखिए A 90 बराबर B 45 गुना Q 2 प्लस R 0। तो इसलिए हमारा HCF निकल के आया क्या 45 यानी 45। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल है आपका 196 और 38,220। देखिए दूसरा सवाल 196 और 38,220। इस चैप्टर में एक यही सवाल है जो बहुत बड़ा है, जिसको हमें भाग देना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन 38,220 किससे लगाना है 196। अब ये बहुत बड़ा है, जो हम लोग भाग विधि से जो बना रहे हैं ये बहुत बड़ा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंपल भाग देखते हैं। तो चलिए सिंपल भाग दीजिए। 38,220 को भाग लगाएंगे 196 से। कितना बार में 3 डिजिट लेते हैं, 2 बार करके देखते हैं। 196 मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, हाथ में 1, 392, जो कि ज़्यादा है। तो हम लोग एक बार लेंगे, एक बार क्या होगा 196 माइनस की 12 में 6 गया, 6 एक इधर दे चुका था, 17 में 9 गया तो 8, और 3 2 बचा, 2 में 1 तो 1, 186। अब ये 2 ऑटोमेटिक उतर जाएगा, उतरेगा। अब देखिए 1862 आ चुका है।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करके इसके आसपास आने का कोशिश करते हैं। 196 हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 छक 48, 4, 8 9 72, 4 76, 7 7 बचेगा, 8 एकम 8 और 7 कितना होगा 1568 कम हो रहा है। अब हम लोग 196 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। 6 9 54, हाथ में 5, 9 9 81 और 5 क्या हो जाएगा 86, 86 का 6 8 हाथ में और 9 कम 9 और 8 क्या हो जाएगा 1764। ठीक, तो ये तो नहीं लगा, 8 नहीं लगा, लेकिन 9 लग चुका है, तो हम लोग लिखेंगे 9 1764। अब इसको घटाइए, 12 में 4 गया, 2 नहीं घटेगा तो 1 लिया, तो 12 में 4 गया तो क्या बचेगा 8, और चूँकि ये इधर 1 दे चुका है तो 5, 15 में 6 जाएगा, तो 15 में अगर 15 में 6 गया तो 9। ठीक, 7 में ये एक कैंसिल कैंसिल, अब देखिए 0 शिफ्ट होएगा 980। अब हम लोग 980 के आसपास पहुंचने का कोशिश करेंगे, तो चलिए 196 को गुना करते हैं 4 से, देखते हैं 4 में पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं। 4 छक 24, हाथ में 2, 4 9 36, 36 और 2 38, 38 का 8 हासिल बचा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 784 हो रहा है, 784 हो रहा है, कम है। हम एक बार और जाते हैं, 96 5, 6 बचे 30 का 0 हाथ में 3, 5 9 45, 45 और 3 48, 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 980 कितना बार में आया 5 बार में, यहाँ पे लिखेंगे 5 980। अब घटा दीजिए 0 0 0, ये आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देते 195, तो पूरा कट गया, तो पूरा कट गया तो हम इसको पूरा लिख देते हैं 220 कैंसिल कैंसिल, 1 2 3 4, लो 4 दे दिए, कम था। अब यहाँ पे एक लाइन लिख, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम, आपका क्वेश्चन में है तो उसको लिख लीजिए एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ए कौन है, यही तो है ना ए, बी क्यू और आर कुछ नहीं है तो 0 है ना। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, एक की जगह में 38,220 बराबर बी 196 गुना क्यू 195 प्लस आर 0, तो इसलिए HCF बराबर क्या होगा, यही है ना HCF तो यही है, इसी से काटे और 0 आया तो 1996 आंसर। समझ में आ गया।
हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग जब भी बनाएंगे तो इसी प्रोसेस से होके आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। हम लोग ज़ीरो लेवल से पढ़ रहे हैं कि पीछे अगर आप लोग कुछ भी भूल गए हो तो उस चीज़ को ये ना रहे कि हम उस चीज़ को नहीं पढ़े थे तो अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग जहाँ जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को वहीं पे डील करेंगे और बनाते जाएंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो बनाने में। मैथ को इजी वे से देखिए, मैथ के साथ दोस्ती कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर जहाँ मान लीजिए ये बड़ा भागा था तो दिमाग में आता है अरे छोड़ ना, ये किताब में हमारा एक ही सवाल है 195 बार में कटता है। HCF 196 जहाँ HCF दिखा इस फॉर्मेट में बैठा देंगे और आंसर लिख देंगे। तो ऐसा बहुत कोई करते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट के साथ चलिएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी आप लोग का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा, फिक्स है कि क्वेश्चन यही रहेगा। अगर ये पूछा तो हुबहू क्वेश्चन यही रहेगा। लेकिन मान लीजिए किस्मत इतना ख़राब रहा कि कुछ डिजिट को चेंज कर दिया, ठीक है, और बड़ा आ गया, अंक बड़ा आ गया, तो फिर कहाँ जाओगे। तो इसलिए हम लोग पूरा प्रोसेस को जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। चलिए इसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255 है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें बड़ा कौन है 867, तो 867 को किससे लगाएंगे, 867 को लगाएंगे 255 से। अब देखिए कितना बार में जाने लायक है वो देख लीजिए। अगर 4 बार लेते हैं तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा 4 बार में, 4 दूनी 8 तो होगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसको 3 बार में लेते हैं। देखिए अंदाज़ा लग जाएगा जब आप बनाएंगे तो 3 बार में क्या होगा, गुना कर लीजिए। 5 तिया 15, हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। अब घटा दीजिए, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया तो 1, आ गया 102। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए 255, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाना चाहिए, जाएगा ना। देखिए 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। अब इसको घटा ले, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 5 और 2 में 2 गया तो 0, इसको बढ़ा लीजिए। अब 102 को शिफ्ट कर दीजिए, 102 को 51 से काटिए, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 से 2 गया 0, 0 में 0 और 1 0। देखिए इसको जब तक 0 ना आए तब तक काटते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा HCF क्या हो गया, ये हो गया HCF। अब यूक्लिड एल्गोरिथम में इसको पुट कर देते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे देखिए ये कौन है, 867 बराबर B कौन, B हमारा ये है, ठीक है, B, और A हमारा ये है, Q 3 है, ठीक है, 3 है,
और R अभी के लिए ये है। तो पुट कीजिए B 255 गुना Q क्या है 3 प्लस R 102। आगे अब इसको भूल जाइए, A हमारा ये बनेगा A B Q और ये R होगा ना, हो जाएगा। देखिए A 255 बराबर B 102 गुना Q हमारा 2 है प्लस R क्या है 51, R 51 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके आगे यहाँ से इधर कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा हमारा A 102 और ये हमारा B हो जाएगा 51 और Q हो जाएगा 2 और R हो जाएगा क्या है 0। तो हम उसको पुट कर देते हैं, क्या है A की जगह में 102 बराबर B 51 गुना Q 2, अच्छा Q है 2 प्लस R 0, इसलिए क्या हो जाएगा HCF 51 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसमें एक संकेत दिया हुआ है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा सिर्फ शब्द से, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है हम लोग उस तरह से लेते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पूर्णांक है और b क्या है, b 3q है, मतलब b बराबर 3 है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसको। क्या है कि मान लेते हैं, माना a कोई पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। b 3 कैसे हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m+1। तो हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन a बराबर BQ+1, तो b की जगह में क्या है 3 है, तो b बराबर 3। ठीक है, जहाँ हम लोग क्या जानते हैं, जहाँ ये r का जो कंडीशन है वो क्या है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन उससे बड़ा b है। तो b की जगह में क्या है 3 है, तो हम इसको यहाँ पे b ना लिख के 3 लिख देते हैं, 3 हो गया। इसलिए हम शेषफल क्या ले सकते हैं, शेषफल हम क्या लिख सकते हैं,
एक तो 0 1 2 होगा, 0 1 2। अब यूक्लिड एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम क्या है उसको नोट कर लेते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना, जहाँ आर हमारा क्या है? आर शेषफल है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए पूर्णांक ए बराबर लिख सकते हैं 3Q प्लस 0 ले लेते हैं, 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2, 2 ही तक लेंगे ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि वर्ग करने पर, तो ये जो है पहला, इसको उठाएंगे तो a बराबर 3Q प्लस 0 होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर 0 कुछ नहीं तो 3Q हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार अब हम लोग क्या करेंगे? सो देखिए, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर, इधर नहीं दिखेगा, मैं इधर कर देता हूँ। दोनों और वर्ग करने पर, तो लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर क्या है? a बराबर 3Q, a बराबर 3Q, वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर आएगा, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9Q स्क्वायर हो जाएगा, 9Q स्क्वायर। अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? a बराबर 9Q स्क्वायर हो गया, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, चलिए क्या लिख सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं, 3 बाहर कर देते हैं, 3 तिया 9, Q स्क्वायर को अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3M, जहाँ हम m बराबर क्या मान रहे हैं? जहाँ m बराबर हमारा क्या है? 3Q स्क्वायर, m को 3Q स्क्वायर ले लिए, तो m जो Q स्क्वायर है उसके जगह में m लिख दिए, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब इसके आगे करते हैं, इधर मैं इधर मिटा देता हूँ। ये पहला हो गया। अब इसमें क्या था? एक a बराबर 3Q, Q ही था ना, 3Q प्लस 1, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे? ये तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है फॉर्म में, तो ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 3q बी क्या है 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। आगे देखिए, आगे क्या होगा, बराबर स्क्वायर है 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस गुना होगा 3 दूनी 6q है q प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से 9q प्लस 6q प्लस 1 है, तो इसमें कॉमन क्या जाएगा, अब देखना किस में है। सो देखिए यहाँ पे ये दोनों में, इसमें भी q है इसमें भी q है, तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए। अब अंदर क्या होगा, 3 तिया 9 यानी 3q स्क्वायर प्लस 6 है, तो कितना बार में 2 3 दूनी 6 q होगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और ये 1 हो गया, ठीक है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। तो हम ये जब बाहर के इसको पूरा m मान लिए, m हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे हमारे पास कंक्लूज़न क्या निकल के आया, सो देखिए जो हमारा क्वेश्चन में था वो निकल के आ चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए पूर्णांक इसलिए पूर्णांक क्या होगा 3m, इसलिए पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। समझ गए। सवाल नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 रूप का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है इसको बनाते वक्त समझते जाएंगे, ठीक है। तो क्या जानते हैं कि मान लेते हैं माना a कोई पूर्णांक है, माना a कोई पूर्णांक है तथा b बराबर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है ना उसी को लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया है 9m, क्वेश्चन में क्या दिया है 9m प्लस 1, यही है ना, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। अब भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 9m इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, 3 अंदर 3m, इसमें 3 अंदर 3m ब्रैकेट बंद प्लस 1 3m ब्रैकेट बंद प्लस 8। तो हमारा b क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉमन हो गया तो b हम 3 ले सकते हैं, b बराबर 3,
तो b बराबर 3। ठीक है, b बराबर 3 हो गया। अब जहाँ r का कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b, पर b की जगह में क्या है 3, तो हम इसको 3 ले लेंगे। b की जगह में 3 है, b की जगह में 3 है तो 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और लिख सकते हैं जहाँ r क्या है, हमारा शेषफल है, शेषफल r हमारा शेषफल है, जहाँ r शेषफल है। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एक लाइन डाल सकते हैं, शेषफल यानी कि r हम क्या क्या ले सकते हैं, r बराबर ले सकते हैं 0 1, इसलिए का सिंबल लेके 0 1 2 2 तक ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए r शेषफल है, तो अगर r शेषफल है तो हमारा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसलिए r शेषफल है तो इसलिए पूर्णांक a बराबर क्या ले सकते हैं, इसलिए पूर्णांक a बराबर b की जगह में 3q प्लस 0 3q प्लस 1 3q प्लस 2 तक ही होगा। ये पूर्णांक हो गया हमारा। अब देखिए पहला उठाते हैं, इसको लिख लीजिए पहला, या तो यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ चूँकि हम ले रहे हैं क्या, a बराबर 3q, दोनों और जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में हमें बोल दिया घन करने पर, तो दोनों और घन करने पर अब घन कर दीजिए, a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, दोनों का क्यूब होगा, ये दोनों का क्यूब कर दिए। अब देखिए दोनों का क्यूब कर दिए, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर यहाँ पे 3q का होल क्यूब है, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 × 9 9 × 27। अब यहाँ पे देखिए q का भी क्यूब होगा, तो q का भी क्यूब कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, क्यूब का क्यूब। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है, 9 आएगा, 9
लिख सकते हैं, ब्रैकेट अंदर 3q का क्यूब, 3q का क्यूब हो गया। अब देखिए 9m, चूँकि m इक्वल टू 3q का क्यूब। अब ये पहला हो गया। अब उठाएंगे दूसरा को, ठीक। a बराबर क्या होगा 3q प्लस 1। क्या करने बोला क्वेश्चन, दोनों और घन करने पर a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। इसको क्यूब में ले जाना है, तो देखिए a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब इसमें पुट कर दीजिए, a हमारा 3q और b 1, तो पुट कर दीजिए a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b 1 है का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, 3 को सॉल्व कीजिए, 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 क्यूब, एक तो एक आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए एक बार और जाते हैं, 27 क्यू का क्यूब प्लस 3 9 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये आ गया। अब इसमें कॉमन क्या होगा वो देख लीजिए, तो सब में 9 है, 9 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q का क्यूब होगा प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ब्रैकेट 1 प्लस 1। तो इसको लिखा जा सकता है 9m प्लस 1 ब्रैकेट में बता देंगे, चूँकि m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, 9m प्लस 1 हो गया। देखिए इसमें सिर्फ फॉर्मूला को आराम से पुट करना है और कैलकुलेशन को सही ढंग से करना है, तो ये आ जाएगा। अब आगे इसका, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बोर्ड। चलिए इस पे चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा, होगा। अब लेते हैं a बराबर 3q प्लस 2 का, दोनों और घन करने पर
तो a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 घन कर दीजिए। अब जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दीजिए। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब a क्यूब प्लस 3, ये हमारा क्या है 3q इंटू बी 2 प्लस 3 ए बी, ए हमारा 3q इंटू 3q इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, सॉरी 3 तिया 9, ए का स्क्वायर होगा ना, हाँ ए का स्क्वायर छूट रहा था, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है। बराबर क्या होगा 3 का क्यूब 27 क्यू का क्यूब प्लस 3 दूनी 6, पहले इसको कर लेते हैं, 3 दूनी 6 इंटू 3 दूनी 6 इंटू 3 तिया 9, 3 दूनी 6 इंटू 3 तिया 9, एक और स्टेप चले जाएंगे, ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 3q, यहाँ पे 3q तो 9q इंटू एक बचा हुआ 4, 2 दूनी 4 प्लस, अब देखिए 2 का क्यूब क्या होगा, तो क्यूब सिंपल होता है, 3 लिखा हुआ है 3 पावर, तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, ठीक है 8 हो गया। अब देखिए इसमें एक और स्टेप जाएगा, 27 क्यूब का क्यूब 27 क्यू का क्यूब प्लस 6 9 54 क्यू स्क्वायर, 6 9 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 9 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ पे कॉमन ये क्यू है, 362 मत समझ लेना भाई, क्यू है, ठीक है। अब देखिए कितना का 9, अगर हम 9 बाहर करते हैं, ठीक है, तो 9 को कॉमन लेते हैं और देखिए यहाँ पे कॉमन 9 ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही 9am को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 3 का क्यूब प्लस कितना होगा 6 9 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 9 36 यानी 4 क्यू होगा, ब्रैकेट बंद 8। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9am प्लस 8, चूँकि m बराबर इसको पूरा m है, तो 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। अब देखिए, अब एक सेंटेंस आपको लिखना ही पड़ेगा, तो उस सेंटेंस को लिख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक इसलिए पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 हमारा आज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।